पार्टी को मजबूती मिले और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार आपको जीते। देखिए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रही है और एक समय था जो नेताजी ने यहां पर लड़ाया था, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ी, हमारी पार्टी का एक विधायक चुना गया और कई जगह बहुत अच्छे पार्टी के प्रत्याशी लड़े हैं। हमें उम्मीद है कि आज हम पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया और जरूरत है समाजवादी विचारधारा की। गरीब, महिलाएं, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जितने भी हमारे पिछड़े और अगड़े मिलकर के हैं, बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि केवल मध्य प्रदेश की सरकार नहीं थी उनकी, दिल्ली में भी सरकार रही है। दिल्ली के 10 साल और मध्य प्रदेश की लगातार इतने सालों की सरकार में भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। आज अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें, जो प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार को देती है, महिलाओं के ऊपर अन्याय सबसे ज्यादा है, छोटी बेटियों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय है। एक तरफ अगर लाडली योजना आप चला रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको उनकी सुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो उसके बारे में सोचना होगा। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में भी, जमीनी हकीकत में भी। तो जब महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, अन्याय बढ़ जाए, तो इसके विकल्प देने के लिए समाजवादी लोग हैं और जनता के बीच में रहेंगे। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इस बार सीटें ज्यादा जीतेगी। इंडिया गठबंधन के साथ, जो गठबंधन के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे मध्य प्रदेश में, इंडिविजुअली अकेली ही पार्टी आपकी लड़ेगी? चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। जो इंडिया गठबंधन है, हम इस कार्यक्रमों के साथ साथ अपना एसेस भी कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी पार्टी कहां मजबूती से लड़ेगी, और मजबूती से लड़ने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं, संगठन से भी बात करने आया हूं और उनकी राय लेकर के आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ें उस पर भी विचार करेंगे। सर, क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया? नरेंद्र सिंह तोमर हूं, फंगत पटेल हूं, इन लोगों को तक चुनाव मैदान में उतारा है सर? ये सवाल बड़ा नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा में महिलाओं को अगर आप आरक्षण दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 33% दलित और आदिवासी महिलाओं को हम सम्मान देंगे और उसके लिए नए लोकसभा में कार्यक्रम किया गया हो, बीजेपी की महिलाओं ने स्वागत किया हो, आपको ये सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि जो अभी सूची जारी हुई है या आने वाले समय में जो सूची जारी होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की जो महिलाएं काम कर रही हैं, क्या उन्हें 33% का स्थान देंगे? 33% का स्थान अगर नहीं दे रहे हैं तो जो बिल लोकसभा में आप लेकर के आए हैं नई लोकसभा में, वो माताओं बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि ये बिल लागू नहीं होने वाला है। कम से कम बीजेपी अपने आचरण से, अपने जो टिकट वितरण हो रहा है उस प्रणाली से कम 33% महिलाओं को देकर के तो दिखाए। उज्जैन में सर 12 साल की बच्ची है करीब, उसके साथ रेप हुआ, जघन्य अपराध हुआ माइनर के साथ। सर देखिए, 12 साल या माइनर के साथ अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखोगे तो मध्य प्रदेश का स्थान बहुत से प्रदेशों से ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ तो महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ सबसे ज्यादा इस तरह के अपराध हुए हैं। सर, प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने सनातन को बोला कि इंडिया गठबंधन सनातन खत्म करना चाहते हैं। सर देखिए, बीजेपी तो ये भी नहीं बता पा रही है कि सनातन क्या है। बीजेपी पहले ये तो बताए सनातन धर्म। लक्ष्मण तिवारी जी यहाँ खड़े हैं, पटेल जी खड़े हैं, हम खड़े हैं, क्या हम सनातनी नहीं है? बीजेपी ये समझती है कि बीजेपी को जो वोट दे रहा है वो सनातनी है और जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा वो सनातनी नहीं है। तो इसलिए ये बहस मत छेड़िए, इस बहस में हम बहुत लड़ चुके हैं यूपी में। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।